प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमारी सभी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं और उन सब बातों से भी बढ़कर है। आमीन। प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देते हैं और ये जीवन की रोटी, ये आत्मिक रोटी हमें आत्मिक जीवन और परमेश्वर की आशीष में लेकर जाते हैं। आमीन। नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 17 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। सच बोलने वाला धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। हम उसको इंग्लिश में जब पढ़ते हैं, आमीन, दूसरा एक अनुवाद में वहाँ पर लिखा है, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ डिक्लेयर्स व्हाट इज राइट। जो सच बोलता है वो सत्य को, सच को घोषणा करता है, उसको डिक्लेयर करता है। जो सही है उसको वो बोलता है। सच बोलने वाला जो सही है वह बोलता है, लेकिन जो झूठ बोलते, झूठा साक्षी छल को प्रकट करता है। तो हम जब बोलते हैं, हम धार्मिकता को प्रकट करने वाला और जो सही है उसको प्रकट करने वाला। कई बार हमने जो देखा भी नहीं है, किसी ने आकर के हमसे कुछ कहा पर हमने तो देखा नहीं, वो आकर के हमसे कहा और हम जाकर वो बात को कहीं तीसरे व्यक्ति के पास जाकर हम बोलते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर हम इतने हियाव से, इतनी हिम्मत से उन बातों को जाकर किसी और को कहते, आपको पता है ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। अगर हमने उसे अपने कानों से सुना नहीं, हमने वहाँ पर देखा नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? जो सच बोलता है उसका मतलब हमने देखा नहीं है, हम बोलेंगे भी नहीं। हमने सुना ही नहीं है अपने कानों से अगर, तो हम उसको बोलना नहीं। जो सच है वही बोलना है। सच अपने मुंह से हम बोलते हैं। सच बोलने वाला वो जो सही है वही प्रकट करेगा, लेकिन झूठा साक्षी वह छल प्रकट करता है। सुना ही नहीं है, लेकिन जाकर वो कुछ और बातें बोलने लग जाते हैं, कुछ और बातें सुनाने लग जाते हैं। आमीन। हमारा जीवन में ऐसे ना होने पाए, परमेश्वर हमें आशीष दे। 16वां अध्याय को जब हम देखते हैं, 16वां अध्याय उसके 28वें वचन को भी हम पढ़ेंगे। लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कानाफूसी करने वाला मतलब झूठा साक्षी। हमने देखा नहीं है, बस कोई आकर के हमसे कहा, अब हम जाकर के वो बोलना है तो हमारे अंदर हिम्मत, हियाव तभी आएगा जब हमने देखा है। तो नहीं देखा है तो हम जाकर के बोलना ही नहीं है। झूठा साक्षी हम नहीं है, सच बोलने वाले, सत्य को घोषणा करने वाले, हालेलुया, और सच्चाई को बोलने वाले, मुंह से सच बोलना, सत्य बोलना, आमीन, वही है हम। पर यहाँ पर लिखा है, टेढ़ा मनुष्य झगड़े को उठाता है, मतलब आमीन, जो बातें दब गया है आकर ऐसे बातें बोलते हैं, वहाँ पर ऐसे बोल रहे थे, वहाँ पर ऐसे बोल रहे थे, वही बातें बोलकर उसको बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। पिछले समय में एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो आकर के मुझसे बोलने लगे थे कि पास्टर जी, आपने मेरा काम खराब कर दिया। वो ऐसे बोले तो मैंने सोचा, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया? ये बात मैं इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने जब ये बातें बोला कि आपने मेरा काम खराब कर दिया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या किया? उन्होंने बोला, आपने जो मेरे बारे में उन्हें बताया, मेरे बारे में जो उनसे कहा,
अब वो व्यक्ति मुझसे कह रहे हैं आप यहाँ से जाओ। तो मैंने इस भाई से बोला चलो ये व्यक्ति अभी यहाँ पर है, चलो हम मिलकर चलकर सामने एक बार बात करते हैं। आपको ऐसे लग रहा है मैंने आपका काम खराब किया, अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ गलत कहा है, कुछ गलत शब्द बोला है, कुछ गलत बातें मैंने आपके विषय में कहा है, आमीन, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने उनको ऐसे बोला। और दूसरी बात मैंने बोला चलो एक बार चलकर, आपका मन में आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो एक बार हम चलकर सामने बात करेंगे। तब ये भाई बोले नहीं नहीं नहीं, रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। मैंने बोला आपके मन के अंदर ऐसे विचार आप लेकर चलेंगे, मैंने कुछ बोल दिया है? शायद ऐसे कभी कभी बहुत जगह में हो जाता है, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाज की जगह में, हमारे कलीसियाओं में ऐसे बातें आपको आकर के कोई बोल देंगे, आमीन, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हम वो व्यक्ति नहीं है, आमीन। हम जाकर किसी और की बातें कहीं और बोलें, किसी और की बातें कहीं और बोले, वो नहीं है। हमारी बातों में सच हम बोलते हैं। सच का मतलब आमीन किसी की भलाई, सत्य किसी के लाभ के लिए, सत्य किसी की आशीष के लिए, सत्य किसी की उन्नति के लिए, आमीन, वही है हम बोलने वाले। हालेलुया। कहीं की बातें कहीं जाकर किसी की सुनकर हम ऐसे उन बातों में चलने वाले नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। वो बुद्धि और वो समझ परमेश्वर हमें देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और हम खुद परमेश्वर की आशीष में बने रहें। आज सुबह हम अपनी आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। हमारे मुख से सच्ची बातें और हम सच्चे गवाह ठहरे, हम सच्चे व्यक्ति बने। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में आमीन बहुत सारे लोगों के विषय में कहा गया है, आमीन। उनमें कुछ में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, लेकिन कुछ हैं जो खरे बनकर सत्य में बने रहे। हम भी वो व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। झूठी साक्षी देने वाले नहीं, झूठी बातें फैलाने वाले नहीं, झूठी बातें बोलने वाले नहीं, वरन हमारे मुख से जो सही है उसकी घोषणा होने पाए, वही बोलने वाले हम बन जाए। वो सत्य जो किसी की भलाई के लिए, किसी के लाभ के लिए, किसी के आशीष का कारण बनते, वो सत्य हमारी जुबान से निकले। प्रभु आज सुबह सब पर हम आपकी आशीष बोलते हैं, सब पर आपकी आशीष हम मांगते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।